गोली खाएगा, यही मरेगा। लेकिन जब तक कानून वापस नहीं होगा, किसानों ने तय कर लिया कि वापस हम नहीं जाएंगे अपने घरों को, हम यहीं करेंगे। एक आदमी खेती करेगा, एक आदमी यहाँ रहेगा, बीबी घर रहेगी तो पति यहाँ रहेगा, दोनों साथ रहेंगे। इसलिए इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। इस नारे के साथ हम देश को भी बचाएंगे, किसान को भी बचाएंगे, जनता को बचाएंगे और ये बेईमान और लुटेरों को ये देश में कैद करके इनके ऊपर मुकदमा भी चलाएंगे कि तुमने जितना लूटा उसका हमारा हिसाब वापस करो। धन्यवाद। आज हम साथ हैं इम्तियाज़ बेग जो उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम उनसे बात कर रहे हैं और हम पूछेंगे, सरकार मान नहीं रही है और किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं, तो आपका आगे की क्या रणनीति रहेगी और 3 काले कानून वापस करने के लिए और MSP पे कानून के लिए? आज किसानों को आंदोलन करते हुए सरकार की जो जून में ऑर्डिनेंस लाई थी, सितंबर में कानून बनाया, उसके खिलाफ लगातार 105 दिन आज किसानों को हो गए। पूरे देश का किसान आंदोलित है। 4 बॉर्डरों पर है। गाजीपुर बॉर्डर में मैं लगातार आज 45-46 दिन हमको हो गए। और ये हमारे सारे साथी जो ये मिश्रा जी, अशोक मिश्रा गाजीपुर के रहने वाले हैं, हमारे राज्य काउंसिल के मेंबर विधानसभा के हैं, रामखेर जी गाजीपुर के रहने वाले हैं, ये बगल में मैनपुरी के हमारे साथी बैठे हैं, तिवारी जी बैठे हैं लखनऊ के हैं, बाकी साथी हमारे विधानसभा के वहाँ मंच पर अनशन कर रहे हैं। कुछ जौनपुर के साथी हमारे बैठे हैं, मैनपुरी के लोग हैं, राधेश्याम यादव जो हमारे किसान सभा के प्रदेश हैं। तो हम लोग अपनी किसान सभा जो हमारी, उससे तो सारे किसान आए थे, लेकिन जो हमारी किसान सभा की भारतीय किसान सभा जिसके उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेता तो कुमार जान राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम लोग लगातार इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और जिलों में अपने गांव में पंचायत कर रहे हैं किसानों की कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते, MSP कंपलसरी मैंने संविधान में अधिकार किसानों को नहीं दिया था मोनोपोलाइजमेंट घोषित होने का और खरीदने का, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे हमको जो भी जुर्म हमारे ऊपर होगा, हम इससे वापस नहीं होंगे जब तक ये कानून काला वापस नहीं होता है, जब तक MSP की गारंटी नहीं दी जाती है किसानों के ऊपर जो इस दौरों में। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि MSP ना रहेगी है और हमेशा रहेगी, सरकार तो कह रही है ना। ये सरकार झूठ बोलती है। आज किसानों का आलू 3 रुपये में खरीदा जा रहा है। 3 महीने पहले जो आम उपभोक्ता 50 रुपये में खरीदता था, किसान भी आलू बेचता, उसके बाद खरीदता भी। किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और आज 3 रुपये 4 रुपये में फर्रुखाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, गाजीपुर जिले तक, गाजीपुर से गाजीपुर तक, बिहार तक सब आलू 3 रुपये 4 रुपये में व्यापारी खरीद रहा है। प्याज वही खरीदा, आज टमाटर 3 और 4 रुपये में खरीदा जा रहा। 2 महीने बाद जो थाली का अनिवार्य आम आदमी का है, बिना आलू, बिना टमाटर, बिना प्याज के कोई सब्जी नहीं बन रही है, ये 2 महीने बाद जब मई शुरू होगी तो यही आलू बड़े बड़े व्यापारी कारपोरेट घराने के लोग जो किसानों से 2.5-3 रुपये खरीद रहे हैं और यही हमको फिर 50 और 60 में बेचेंगे। सरकार इसी का जवाब दे दे कि क्या आलू किस रेट पर खरीदा गया। 3 रुपये में किसान से खरीदा जा रहा है तो क्या इस पर MSP लागू है? 10 रुपये में 12 रुपये माने 1,1200 रुपये में किसान का धान खरीदा गया। पूरे उत्तर प्रदेश में खरीदा गया। MSP का तो 1860 रुपये दाम था, तो क्या किसी का खरीदा गया? लेकिन अभी तक जितने किसान हैं, आम जनमानस है, उन्होंने वोट कभी भी अपनी समस्याओं के आधार पर नहीं दिया ना। वोट तो जात पात धर्म के नाम पे दे दिया। तो आज हम आज इसलिए किस लिए मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए काम कानून चाहिए? पहले आपने वोट तो जो अपना प्रतिनिधि चुना है वो आपने इसलिए थोड़ी चुना है था कि हमें सरकार सुविधाएं मिलेंगी, वो तो हमें जात पात के नाम पर दे दिया वोट। हमने सरकार को जात पात के नाम पर वोट नहीं दिया, कुछ तो दिया, लेकिन सरकार ने फर्जी वादा किया कि किसान की आमदनी दूना होगी, हम किसान को सुविधाएं देंगे, हम महंगाई नहीं लाएंगे, आम किसान को हम फायदा देंगे, आम उपभोक्ता को सस्ते रेट पर सामान खरीदेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। ये सरकार ने वादा किया। ये टेलीविज़न ने कहा, सरकार के घोषणा पत्र में है कि बार बार उन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा और यहाँ तक कहा कि जिस दिन हम शपथ लेंगे, शपथ के बाद पहला कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। और आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का नाम भी नहीं लेते। कहा कि हम नौजवानों को इस देश के अंदर 2 करोड़
नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आज नौजवान रोजगार के लिए दौड़ रहा है, छटनी हो रही है, कल कारखाने बंद हो रहे हैं। अब सरकार यहाँ तक कह रही है कि हम नौजवानों को पकौड़ी छानने और जिलेबी बनाने के लिए ये रोजगार नहीं है। तो क्या सरकार ने दिया? कौन सा रोजगार दे रही है? आज किसान आत्महत्या कर रहा है, रोजगार नौजवान मर रहा है और 2 रुपये 200 रुपये 400 रुपये पर डेली वेजेज पर काम कर रहा है, उसके बीवी बच्चे भाग रहे हैं। तो हम कैसे माने कि सरकार तो अब सरकार जो है वो अपने इलेक्शन में व्यस्त है, बंगाल में अदर राज्यों में व्यस्त है, लेकिन किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है बिल्कुल भी। अब यूपी में तो इलेक्शन है नहीं, अदर स्टेटों में आसपास में इलेक्शन है नहीं, तो सरकार तो आपकी सुध नहीं ले रही है। तो उसके लिए आप क्या रणनीति रहेगी आपकी? सरकार पूछ रही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार अपनी शर्तों पर पूछना चाहती है। रोज कह रहे हैं कि बंगाल में जा रहे हैं, कह रहे हैं हम किसानों से बात करना चाहते हैं। जब किसान चाहे नंबर हमारे पास है। हम कह रहे हैं कि भाई आप दिल्ली से गाजीपुर, केजरी बॉर्डर, दूसरा बॉर्डर इधर ही 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप जाओ ना। 200 से ऊपर किसान मर गए, आपके पास कोई आंख में आंसू नहीं है। ये 545 530 330 एमपी जो जीते इनके हैं, इनको जबरदस्ती कर रहे हैं। आज ही मलिक ने कहा, जो उनके गवर्नर थे, आज अखबारों में छपा कि किसानों की बात मान लो, अगर जरूरत होगी तो मैं किसानों के। सब लोग कह रहे हैं, लेकिन ये तानाशाह है। इनके किसानों के प्रति, देश के प्रति कोई मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो मरी हुई लाशों पर राजनीति करते हैं, बॉर्डर पर किसान के बच्चों को मरवा करके दुनिया में राजनीति करने की बात करते हैं, हथियारों का सौदा करते हैं। किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से कोई मतलब इनका नहीं है। ये केवल शुभम लाभम के हैं। लाभ ही शुभ है, लाभ कैसे होगा? घोड़े की मसाले में घोड़े की लीद बना के बेचने वाले लोग कल कारखानों में। ये कोरोना आया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग सोशल मीडिया के लोग हैं। एक सवाल कहना चाहता हूँ कि किसान जो शहरों से भागा, मजदूर, किसानों ने अपने घर उनको संरक्षण दिया, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, लेकिन क्या कारखानों में उत्पादित दवा के दाम 1 पैसे घटाए गए? 20% कोरोना काल में सारी जीवन उपयोगी दवाओं के जो कारखानों में अडानी अंबानी के कारखानों में बनते थे, 20% दवा का दाम बढ़ गया। इन्होंने अपनी मीटिंग किया तब कोरोना नहीं था, और जब जनता अपने सवाल पर खड़ी हुई तो कोरोना हुआ। सारे कल कारखाने कोरोना की आड़ में बेच दिए गए। यहाँ तक कि जो करोड़ों अरबों अरब रुपया LIC प्रॉफिट देती थी, LIC अरबों रुपया कभी घाटे में नहीं रही, चाहे किसी की सरकार रही, उसका 56% बेचती है। किसानों मजदूरों के जमीन पर, किसानों मजदूरों के बेटे कल कारखाने बनाए, हवाई अड्डे बनाए, रेलवे बनाया, उस सब को ये किसको बेच रहे हैं? अडानी और अंबानी को और अमेरिकन विदेशी कंपनियों को। अब ये ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन का दाम बढ़ गया, किराया बढ़ गया, लेकिन ट्रेन में सुविधा क्या है? लेकिन यहाँ किसान अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं, लेकिन आम जनमानस का समर्थन नहीं मिल रहा है। आम जनमानस का टोटल समर्थन मिल रहा है। आम जनमानस, आप दलित, मैं यहाँ 35-36 दिन समय पर रहा, जहाँ अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में किसान पंचायत किया। एक दलित का लड़का फरवरी के महीने में, मैं इसी जगह इसी कैंप में था, 2 चप्पल लेकर के आया अलीगढ़ का, 2 चप्पल नया खरीद कर। मैंने पूछ दिया इसी जगह शाम को 5 बजे, हमारे साथ सब लोग थे, कि भाई क्यों लेके आए हो? कहा मैंने मजदूरी किया है, 2 चप्पल खरीदा, जो यहाँ किसान नंगे पैर जिनके चप्पल टूट गए आंदोलन में, मैं देने आया। अब बोलिए वो कितनी मेहनत करके 2 चप्पल 100 रुपए का खरीद के हवाई चप्पल लेके आया था, किसान को यहाँ लड़ने वालों को देने के लिए आया था। 1 किलो 2 किलो 4 किलो यहाँ का बगल का किसान, गरीब किसान टमाटर दे रहा है। लेकिन हरियाणा में सरकार को बहुमत प्राप्त हो गया दोबारा, लेकिन वहाँ पर किसानों का दबाव विधायकों सांसदों पर दिखाई नहीं दिया। ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि चुनाव होना नहीं है। आइए लोग कौन लोग हैं? पैसे से। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि अंग्रेजों के ज़माने में जब प्लासी की लड़ाई हुई तो कुछ लोग अंग्रेजों के साथ नहीं हुए। भगत सिंह को फांसी किस जज ने दिया था? भगत सिंह के खिलाफ गवाही किस जज ने किया था? उधम सिंह को किसने पकड़वाया? ये वो लोग हैं। ऐसे कुछ तो लोग मिलेंगे समाज में ना, उनको सबको कैसे हम कहते?
ये लोग जा रहे हैं पैसे के बल पर? क्या इनकी जांच होती है? इस तरह के जो लोग रोज बिक रहे हैं, क्या इनकी जांच होती है कि सोर्स ऑफ इनकम इनके पास है, अरबों रुपए कहाँ पैसा आ गया? लेकिन मेन फ्रेम मीडिया कह रही है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली होता रहा है, किसान अपने घर को वापस लौट रहे हैं। तो आपको उस मेन फ्रेम मीडिया के लिए आप क्या कहेंगे? मेन मीडिया पैसे पर बिकी हुई है। अभी मैं पैसा दे दूं जाकर के दिल्ली में तो मेरा फोटो सहित बड़े पैमाने पर छप जाएगा। मैंने आजमगढ़ में देखा है कि यही मेन मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, टीवी चैनल और इलेक्ट्रॉनिक और ये प्रिंट मीडिया दोनों, पैसा दे दीजिए वो छाप दे रहे हैं, पैसा नहीं देंगे तो आपका किनारे कहीं छाप देंगे। तो ये पैसे पर बिक रहे हैं कि इनके पास अंबानी का पैसा है। ये बात तो आप मानेंगे ना कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान कुछ कम हुआ है? कम है, कम इसलिए नहीं है कि लोग मोह भंग हो गया। आज किसान की गेहूं की कटिया होने जा रही है, आज किसान के गन्ने बोए जा रहे हैं, मिलों पर आखिरी दौर में गन्ने जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, होली आ रही है। तो जितने लोग थे वो आ रहे हैं, दिन में आते हैं, शाम को चले जाते हैं। कम हुए हैं तो कम इसलिए नहीं कि वो लोग बहुत समर्थन दे रहे हैं। गांव गांव में पंचायतें हो रही हैं। जो लोग यहाँ थे अब गांव गांव में, जैसे राजेंद्र यादव हमारे किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी, वो गाजीपुर में कल पंचायत करने जा रहे हैं। तो अब गाजीपुर पंचायत करने जा रहे हैं तो यहाँ तो रहेंगे नहीं। लेकिन छात्र जो युवा वर्ग है वो नौकरी के लिए लगातार मांग कर रहा है, लेकिन उनका समर्थन गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधुपुर बॉर्डर पर नहीं दिख रहा। अगर वो परेशान है तो यहाँ आके किसानों का समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ मौजूदगी अपनी दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं? वो अभी कल कम से कम 400-500 लड़के यहाँ समर्थन देने आए थे। 400-500 लड़के और लड़कियाँ दोनों बाकायदे महाराष्ट्र के थे, वहाँ से आए थे। वो इसलिए दे रहे हैं कि उनकी समझ है कि अगर खेती बिक गई, विदेशी कंपनियां आ गई तो हम लोग कहीं के नहीं होंगे। इसलिए वो भी पढ़े लिखे लड़के हैं, वो जानते हैं कि खेती में कितना काम है, हम खाएंगे क्या। और दुनिया में जहाँ ही विदेशी कंपनियां गई, दक्षिणी अफ्रीका की क्या हालत है आज? अब दक्षिण अफ्रीका की सारी खेती विदेशी कंपनियों ने ले लिया। आज वहाँ भुखमरी की हालत है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जानवर छीन रहे हैं। यही हालत ये देश की सरकार अमेरिका के साथ और विदेशी कंपनियों के साथ कर रही है। देसी कंपनियां उसमें सम्मिलित हैं, मालमार से लेके दूसरी कंपनियां। लास्ट आपका जवाब रहेगा कि किसान अब आम जनमानस से सरकार के खिलाफ क्या अपील करेंगे? किसान अपील कर रही है सरकार से, किसान अपील कर रहे हैं अपने बच्चों से कि सीमा की सुरक्षा करो, देश सुरक्षित रहेगा, किसान खेती सुरक्षित है। इसलिए हमने नारा दिया जय जवान जय किसान, कि जवान और किसान दोनों मिल करके देश को बचाएंगे, देश को आजाद कराएं। सरकार को हटाओ, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं सरकार को वोट मत दो किसानों मजदूरों। हम किसानों से ही अपील नहीं कर रहे, हम उन लोगों से भी जो छोटे व्यापारी हैं, लूट दिए जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ये भूखमरी, और यही बगल में हमारे हैं लोग, रोज आते हैं, रोज हम लोग की बात होती है। ये छोटा व्यापारी देश के 90% अगर आपको थोड़ा पढ़ लें डिटेल तो सरकार ही कह रही है कि देश की 90% दौलत चंद घरानों के पास है और बाकी 95% जनता के पास देश की 10% दौलत है। ये किसने किया? ये टोटल इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो ये व्यवस्थागत प्रश्न है। ये सवाल व्यवस्था का हो गया कि पूंजी जनता से इकट्ठा होकर के बैंक से, कल कारखानों की, कोरोना के नाम पर, कोरोना था, बीमारी है, इस बीमारी का इलाज बेहतर होना चाहिए, लेट से शुरू हुआ, हम और बेहतर कर सकते थे, लेकिन इसके आड़ में लूट हुई, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, सबकी लूट हुई। और लूट करके ये कुछ लोगों को अमेरिका भेज दिए, फ्रांस भेज दिए, इंग्लैंड भेज दिए। वो कोई 2 लाख करोड़ लेके गया, कोई 1 लाख करोड़ लेके गया, कोई 50,000 करोड़ ले गया, कोई ये कौन लोग हैं? ये सब के फोटो हमारे प्रधानमंत्री के साथ खींचे गए हैं और इनके अगल बगल और गृह मंत्री के अगल बगल ही बैठे थे ये लोग हैं। ये बाहर चले गए कैसे? इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी हमारी, इतना बड़ा देश, इतने सैनिक, उसके बाद भी हवाई जहाज से उड़ के चले गए। पायलट भी तो हमारा था, बिना सरकार के साजिश के लोग बाहर नहीं गए और हमारे अरबों रुपए, अब उनको लाने के नाम पर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा। ये है कौन लोग? इनकी जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने भगाया है। आप देख रहे हैं कि जो सरकार किसानों को कहती है कि किसानों को बरगलाया गया है दूसरी विपक्षी पार्टियों की वजह से। अगर आपको यह वीडियो देख के भी लगता है किसानों को बरगलाया जाता है, किसान अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। जय हिंद, जय भारत। किसान को कहीं नहीं बरगलाया गया, किसान अपने अधिकारों के लिए जागरूक है बेटा।